Hey guys, I'm Ajay Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. Guys, लास्ट वीडियो से हमने शुरू किया था टेक्निकल एसईओ और हम बात किए थे यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साइट मैप कैसा होना चाहिए, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। गाइज, पेज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है, क्योंकि अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं है तो ज़्यादा चांस है कि आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, यानी आपके साइट पे कोई भी यूजर आना नहीं चाहेगा, वो किसी कंप्यूटर पे चला जाएगा, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं है, कोई भी उतना वेट नहीं करता है, ज़्यादा देर तक वेट नहीं करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे क्या समझेंगे। तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग सीआरएम से रिलेटेड वीडियो रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आप देख रहे हो पेज ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम तीन मेजर पॉइंट पे बात करेंगे। पहले समझेंगे कि पेज ऑप्टिमाइजेशन पेज स्पीड हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो वेबसाइट का पेज स्पीड है वो अच्छा है, यानी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब है, कैसे हम चेक करेंगे। और अगर खराब है, कौन कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं या चेक करना रहता है कि हमारा इस परफॉर्मेंस सही नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन पे, जो कि मेन रूप से तीन मेजर पॉइंट पे फोकस होता है। एक है वेबसाइट का कोड, दूसरा इमेज और होस्टिंग। ये तीन मेजर चीज पे है जिसपे हमें काम करना रहता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पेज स्पीड को हम कैसे चेक करते हैं किसी वेबसाइट का, कि स्पीड अच्छा है या खराब है। तो गाइस, वैसे तो आपका बहुत सारा टूल है, आपको इस पे मिल जाएगा, लेकिन जो एक जीटी मैट्रिक्स है वो एक कंप्लीट रिपोर्ट आपको देता है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो हम इस पे देखेंगे, चेक करेंगे किसी साइट का कि परफॉर्मेंस कैसा है, और उस पे ही हमें मैट्रिक्स पता चल जाए कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है जो कि मेन रूप से यूज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस पे आ जाते हैं और इस पे हम कोई साइट लेते हैं। जैसे इस पे हम ले रहे हैं घर पे पढ़ाई .in। अब क्या करना है, इसको टेस्ट करने के लिए दे दिए हैं। अगर आपका साइट बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और अगर साइट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपको बहुत जल्द इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका साइट का लेंथ क्या है। और अगर इसका देखें तो इसमें मुश्किल से लगेगा 30-40 सेकेंड तो लग ही जाएगा आपको इसको रिपोर्ट देने में। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइज, बहुत जल्दी ही रिपोर्ट आपको ये दे दिया। इसका अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी ए ग्रेड है, जो कि अच्छा एक परफॉर्मेंस माना जाता है, 95%। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं कि इसमें समझना क्या है। तो ये जो इशू देख रहे हो ना, इस पे आपको आना है। ये जो तीन मेजर पॉइंट है, एफसीपी, एलसीपी, टीवीटी, इसको आपको फोकस करना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि क्या है। जैसे अगर हम यहाँ देख लो, आपको किस किस टाइम फ्रेम में ये अपलोड हुआ ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप देखो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट जो कि 63.3 मिली सेकेंड में दिखा, यानी जो फर्स्ट, जैसे जब हम वेबसाइट को अपलोड करते हैं, जब वेबसाइट को का यूआरएल करते हैं तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे अपलोड होता है पूरा। अगर साइट को अपलोड करने में जो है एक अलग टाइम होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो हमारा जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है, वो कब दिखता है। तो आप देख सकते हो कि 63.3 मिली सेकेंड के बाद जो है इस तरह का कुछ व्यू दिखा था, जो एक मेन जो पॉइंट है आपको ये दिखा था। तो यहाँ जो आपका जो फर्स्ट इंडिकेटर है एफसीपी, ये उसी को शो कर रहा है। आप एफसीपी पे देखो तो ये लिखता है
फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ये एक मैट्रिक्स है जिससे हमें ये पता चलता है जो आपका साइट का ये भी लोड टाइम ही बताता है। और इसमें ये फर्स्ट जो मेन कंटेंट है हमारा, जो में वो कब दिखता है, मतलब जो फर्स्ट कंटेंट है वो सबसे पहला बार, पूरे लोड की बात नहीं हो रहा है। पूरा लोड तो आपको आप यहाँ देखोगे ऑन फुल लोडेड पेज कितना सेकेंड में अपलोड हुआ है, ये 2 सेकेंड में अपलोड हुआ है। ठीक है, ये जो फुल्ली लोडेड है ये आपको 2 सेकेंड में अपलोड हुआ है, तो उससे पहले की बात हो रहा है, यानी 1 सेकेंड से भी कम टाइम लिया है फर्स्ट कंटेंट फुल, इसीलिए ये 95%। ये गाइज एलसीपी जितना कम रहेगा, एफसीपी एलसीपी ये जितना कम रहेगा, जितना कम टाइम लगेगा ये रहेगा, उतना ही फुल लोड टाइम वेबसाइट को अपलोड करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। जैसे आप देख सकते हो 2 सेकेंड में ये अपलोड हो गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इससे भी अच्छा हो सकता है, इससे बहुत अच्छा हो सकता है, ये 2 सेकेंड भी ज़्यादा ही है। तो इससे आपको पता चलेगा, यानी फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, और दूसरा क्या हमारा लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। एफसीपी एलसीपी आप देख सकते हो, एलसीपी एलसीपी क्या होगा, एफसीपी हो गया जो फर्स्ट टाइम जो कंटेंट आता है, एक नॉर्मल कंटेंट की बात कर रहा है। और लार्जेस्ट कंटेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि कोई ग्राफिक्स है, कोई वीडियो है या कुछ इमेज है, इस तरह का जो भारी इमेज है, तो इमेज आप देखते हो कि कंटेंट आपका बहुत कुछ आपको दिखने लगेगा, लेकिन जो ग्राफिक्स से रिलेटेड है या जो बड़ी बड़ी इमेज होती है, जो बैनर वगैरह होता है, वो थोड़ा लेट में लोड होता है, तो वो एलसीपी से पता चलता है। और जो तीसरा पैरामीटर है एलसीपी, टीबीटी क्या होता है, टीबीटी पे अगर हम करें तो ये होता है टोटल ब्लॉकिंग टाइम। टोटल ब्लॉकिंग टाइम हो गया कि मान लो कि जो आपको कंटेंट जो अपलोड हो रहा है, मतलब आपके साइट पे जो कंटेंट अपलोड हो रहा है उसको ब्लॉक करने वाला कौन सा है, वो कितना टाइम को ब्लॉक किया, टोटल ब्लॉकिंग टाइम मतलब कितने देर तक जो है वो कंटेंट ब्लॉक रहा है। ठीक है, किस तरह का कंटेंट, जो पूरा अपलोड होने में जो कंटेंट था हमारा, कुछ कंटेंट जो कि ब्लॉक हो रहा है बार बार, जैसे ग्राफिक्स वगैरह सब होता है, ये सब में टाइम लगता है, तो वो जो ब्लॉक करता है उस टाइम की बात कर रहा है, तो टोटल ब्लॉकिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हो एलसीपी 1.2 सेकेंड है, टीबीटी जो है 1 इतना मिली सेकेंड इतना ब्लॉकिंग है। सीएलएस, सीएलएस का मतलब होता है, आप इस पे अगर देखोगे तो ये लिखता है अवॉइड नॉन कंपोजिटेड एनिमेशन, यहाँ से आपको पता चलेगा, ये आप देखो CLS इंडिकेट हाउ मच लेआउट शिफ्ट इज एक्सपीरियंस बाय विजिटर एज योर पेज लोड। देखो ये क्या कहता है ना कि जैसे आप अगर मान लो कि कोई साइट पे जाते हो, तो जो कंटेंट धीरे से, मान लो एनिमेशन, फिर से मैं बोलूँगा, जो पेज जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जैसे ये एनिमेशन वाला होता है या ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है, तो वो सही से आता नहीं है, उस शिफ्टिंग आपको लगता है रहेगा यहाँ, आपको दिखेगा यहाँ, कुछ सेकंड के लिए ही रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन वो आपको दिखेगा। बाद में जब पूरी तरह से अपलोड होगा तो वो अपने नेचुरल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, तो ये उसी को बताता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि, और ये सब किसके अंदर में आता है, वेब वाइटल, जो कि आपको 2020 में यानी पिछले साल शायद जो है ये एक नया हाँ लास्ट ईयर 2021 में ये अपडेट किया था गूगल, जिसमें वेब वाइटल था, जो कि एक एल्गोरिदम है। ये मेन रूप से क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इसी चीज़ को देखता है, आपके यूजर एक्सपीरियंस को ही देखता है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। और पेज ऑप्टिमाइज पेज स्पीड जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मान लो कि चाहे आपका साइट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं आपके साइट पे विजिट कर रहा हूँ, मुझे 50 सेकेंड 1 मिनट तक वेट करता रहना पड़े, तो फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं, फिर मैं किसी और साइट पे चला जाऊँगा। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है यूजर एक्सपीरियंस का। तो वेब वाइटल में बेसिकली इसी चीज़ को ट्रैक किया जाता है, एलसीपी टीवीटी, मतलब यूजर एक्सपीरियंस को जो ही ट्रैक किया जाता है। तो वेब वाइटल एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके अंदर कुछ मैट्रिक्स है, जो कि उस मैट्रिक्स से ये बताता है कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है, यानी आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा कुछ चेक करते हैं। परफॉर्मेंस चेक करने का आपको मैं बता दिया यहाँ, एफसीपी एलसीपी टीवीटी सीएलएस, ये 4 पॉइंट है, इससे पता चलता है।
अब नेक्स्ट आता है कि जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस पे जाओगे तो आपको जो नज़र आएगा, आप देख सकते हो यहाँ जो, हालांकि ये लो दिखा रहा है मतलब अच्छा है, तो आप फिर भी कह रहा है यहाँ क्या क्या चेंज करने के लिए जिससे कि और आपका अच्छा हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेस, जो रिसोर्स ब्लॉक कर रहा है उसको आप एलिमिनेट करो। जैसे कि आपका ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स कम से कम यूज करो। रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस। गैज आपको पता है सीएसएस यूज होता है आपको डिजाइनिंग पर्पज से, आप अपने साइट को और खूबसूरत कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो, उसको डिजाइनिंग कर सकते हो, उसके लिए सीएसएस यूज होता है। लेकिन मान लो कि अगर आप अपने साइट पे हद से ज़्यादा डिजाइनिंग कर दिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो जितना ज़्यादा आप सीएसएस यानी कोड जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ही आपका साइट जो है वो क्या होगा, लोड टाइम उसका बढ़ेगा, यानी हैवी होगा आपका साइट। इसीलिए आपसे बोल रहा है रिड्यूस अनयूज्ड सीएसएस। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट की भी बात कर रहा है, अगर जहां भी अननेसेसरी है तो उस पॉइंट पे आपको जावास्क्रिप्ट को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, यानी कोड ऑप्टिमाइजेशन। अवॉइड मल्टीपल पेज रिडायरेक्ट। गाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा अगर रिडायरेक्शन है अगर आपके साइट पे कि किसी लिंक पे आ गया और किसी दूसरे लिंक पे उसको रिडायरेक्ट करना है, तो अगर इस तरह का है तो उससे भी हमारा लोड टाइम बढ़ता है, तो इसको भी आपको चेंज करना है। तो यहाँ जो मैं आपको दिया था ना 3 पॉइंट पेज ऑप्टिमाइजेशन में, तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट कोड है उसी में वो सारा आ रहा था कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। अपने सीएसएस को कम कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट जहाँ आपको एक्स्ट्रा लगता है तो उसको कम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आप कम कर सकते हो, अपने साइट स्ट्रक्चर को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। वर्डप्रेस के हिसाब से देखा जाए तो वर्डप्रेस के हिसाब से भी आप सीएसएस कम कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट ये सब जो चेंज एडिशनल आपको वो सब देने की ज़रूरत नहीं है। प्लगइन, ऐसा प्लगइन आपको यूज नहीं करना है जो कि बहुत हैवी प्लगइन होता है। बहुत सारा प्लगइन ऐसा होता है जो कि बहुत हैवी प्लगइन होता है, उसमें फालतू का बहुत सारा कोडिंग दिया रहता है, तो उस तरह का आपको प्लगइन यूज नहीं करना है। तो एक तो ये है कि कोड पे आपको करना है, आपकी कोडिंग वेबसाइट है तो कोड में चेंज करो, अगर आपका वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो आप सिंपल प्लगइन यूज करो और एक्स्ट्रा सीएसएस यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है इमेज। गाइज इमेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बहुत ही हैवी पिक्सल का इमेज अगर यूज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका लोड टाइम बढ़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इमेज को कंप्रेस करके यूज करना है, छोटा इमेज यूज करना है, या फिर उसको बहुत सारा आपको टूल है जो कि जिसमें आप कंप्रेस करके यूज कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे रिड्यूस इमेज साइज, आपको बहुत सारा मिल जाएगा वेबसाइट जिसके थ्रू कर सकते हो। इवन कैनवा के थ्रू भी आप जेपीजी करो, मतलब उसमें भी आप बहुत हद तक जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बहुत सारे टूल अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इमेज को आप ये रिड्यूस कर सकते हो। तीसरा, होस्टिंग। होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है गाइज, बहुत सारे आपको होस्टिंग मिलेगा, तो आपको उस तरह का होस्टिंग चूज करना है जिसका लोड टाइम जो है बहुत कम रहे। ठीक है, तो इस तरह का जो सीडीएनए नेटवर्क पे काम करता है, इस पे हम लोग होस्टिंग पे कभी किसी और पर्टिकुलर वीडियो पे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल समझो कि आपको बहुत तरह का होस्टिंग मिलता है। जैसे अगर क्लाउड होस्टिंग यूज करते हो तो उसका स्पीड ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर इस नॉर्मल होस्टिंग में भी आपको बहुत सारी अच्छी कंपनी है जिसको कि आप यूज करके जो है आप अच्छा स्पीड आपको मिल सकता है। तो ये 3 मेजर पॉइंट है जिसपे कि आपको फोकस करना है। और अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस पे आपको बहुत सारा प्लगइन मिल जाता है जो कि ऑलरेडी ये सारा कुछ आपको बहुत हद तक रिड्यूस करता है। जैसे एक बहुत नामी प्लगइन है W3 टोटल कैच करके, टोटल कैच, ये एक प्लगइन है जो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस प्लगइन को यूज करके, अगर वर्डप्रेस पे है तो, वर्डप्रेस नहीं है कोडिंग वेबसाइट है तो वो मैं बोला ही कि आप कोड में चेंज करो और इमेज वगैरह ये सब छोटा ये करो। लेकिन वर्डप्रेस पे है तो आप ये भी एक प्लगइन यूज कर सकते हैं। ये भी क्लेम करता है, ये कहता है improvement in search engine result page ranking especially for the mobile friendly website and that uses SSL।
अब मैं भी यूज किया हूँ तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप इस प्लगइन को भी यूज कर सकते हो। किसी और वीडियो में मैं इस पे भी बता दूंगा कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर आपको बहुत सारा वीडियो मिल भी जाएगा। तो इसको आप यूज करके आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज्ड अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो गैज ये आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गैज आप इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट भी आपको करना है। और साथ में गाइज अगर इससे रिलेटेड किसी भी कोई आपको डाउट है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जिसको कि लगता है कि आप उस पर आप चाहते हैं वीडियो, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और लास्ट में अगर आप 1-on-1 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मतलब 1-on-1 मैं लाइव ट्रेनिंग देता हूँ, ये ग्रुप ट्रेनिंग नहीं है, स्पेशली फोकस्ड ऑन द वर्किंग प्रोफेशनल। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, इवन स्टूडेंट भी है, और आप चाहते हैं एक पर्सनलाइज ट्रेनिंग, तो गाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस ट्रेनिंग के बारे में। तो चलिए इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।